हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो चैप्टर लिए हैं CSIR नेट का डिस्कस करने के लिए वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बॉटनी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और जिन्हें नहीं पता वो मेरा इससे पहले का वीडियोस देखिए और आपको पता चलेगा कि CSIR नेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के मैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बायोस्टैट्स और बायोटेक के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, तो आप मेरे पहले के वीडियो को विज़िट करिए और उसे भी देखिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जैसा कि हमको पता है, एक सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ फोटोसिंथेसिस लेंगे। फोटोसिंथेसिस के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं, प्रपोर्शन लाइट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, जेंथोफिल साइकिल, क्वांटोजोम, क्लोरोफिल बायोसिंथेटिक पाथवे, ल्यूमेन, ये सब पढ़ेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने BSc MSc में भी पढ़ी हैं, पर यहाँ पे हमें थोड़ा और डीप जाके इसे पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद लाइट ट्रैवलिंग पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होता है, साइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंट फॉर 2 सिस्टम्स, क्लेटॉन का एक्सपेरिमेंट, इमर्जन का पहला एक्सपेरिमेंट जिसे रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं, इमर्जन का सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसे इमर्जन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन, तो उसके साथ डार्क रिएक्शन भी देखेंगे। डार्क रिएक्शन में आपका C3 साइकिल, उसका एनर्जी बैलेंस, फिर कैल्विन साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है, फेराडॉक्सिन, थायोरेडॉक्सिन सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ रोबिस्को। इसके बाद फोटो रिस्पिरेशन, फोटो रिस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टीज़, माइटोकॉन्ड्रिया की, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, और उसके बाद हमारा C4 साइकिल। इन सब पे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप एक चार्ट बनाइए जिसमें इन तीनों साइकिल्स को कंपेयर करिए कि कहाँ डिफरेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इनका किस केमिकल से शुरू हो रहा है, लास्ट कहाँ पे हो रहे हैं, कार्बन कितने फिक्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, कैरेक्टर ऑफ C4 साइकिल है NADP मैलिक एंजाइम टाइप, NAD मैलिक एंजाइम टाइप और पेप कार्बोक्सीकाइनेज टाइप। ये हम सब ने पढ़ रखा है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो इस पर अच्छी कमांड होना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बाद लाइट कंपनसेशन पॉइंट, कैम साइकिल देख लीजिएगा, ये साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ओटवाबर्ग इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यूटन एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए, जितने भी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए थे उनका क्या रिजल्ट आया था, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके सेक्शन C में पूछे जाते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रेट रिडक्टेज पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज और तीसरा स्टेप अमोनियम एसिमिलेशन। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होती है, इंपॉर्टेंट जीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं सिम्बायोसिस में, स्टेप्स क्या है सिम्बायोसिस के, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये हमेशा याद रहने वाली जैसी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, वाटर रिलेशन है, इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, जैसा कि हम पहले ही पढ़ते आए हैं, DPD, वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपिरेशन, रिस्पिरेटरी क्वेश्चन, एसेंट ऑफ सैप क्या है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये सारी बेसिक पॉइंट्स आपको आनी चाहिए। इसके बाद एसेंट ऑफ सैप की थ्योरी क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी, कोहेजन, टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इस पे आपको याद होगा, फिगर्स बना के हमें पढ़ाए जाते हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बार समझ आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे एक बार आपका कमांड हो जाए तो आप क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिर ट्रांसलोकेशन फ्लोएम में कैसे होता है, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, ट्रांसलोकेशन का पैटर्न क्या है। इसके बाद एपोप्लास्टिक लोडिंग अनलोडिंग और सिम्प्लास्टिक लोडिंग अनलोडिंग में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ते हैं। देखिए, इसी के साथ ही अब बहुत सारे लोग प्लांट फिजियोलॉजी में रिस्पिरेशन कवर करते हैं और बहुत सारे लोग बायोकेमिस्ट्री में भी, क्योंकि रिएक्शंस पढ़ने होते हैं तो रिस्पिरेशन वहाँ भी कवर करते हैं। मैंने इस चैप्टर में रिस्पिरेशन नहीं लिया है, वो मैं आपको बायोकेम में पढ़ाऊंगी, पर मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिस्पिरेशन भी है, तो आप चाहे यहाँ कवर करिए चाहे बायोकेम वाले टॉपिक में, क्योंकि आपको हर एक स्टेप का रिएक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे आते हैं।
तो यहाँ पे क्या क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्लासेस होते हैं, जैसा कि हमें पता है 3 क्लासेस हैं, टर्पीन्स और टर्पेनॉइड्स, फेनोलिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो टर्पीन्स और टर्पेनॉइड्स में बायोसिंथेसिस ऑफ 5 कार्बन यूनिट्स ऑफ टर्पीन, इसमें 2 पाथवे होते हैं, जैसा हमें पता है एसीटेट मेवलोनेट पाथवे और MEP पाथवे जो प्लास्टिड से होते हैं। फेनोलिक कंपाउंड्स हैं जिसमें बायोसिंथेसिस कैसे होता है फेनोलिक्स का, फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे क्या है जो कोर पाथवे है, फिनाइल प्रोपेनॉइड एसीटेट पाथवे क्या है जिसे मैलोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। इन सारे पाथवेज के सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए और कहाँ कौन सा रिएक्शन एंजाइम यूज़ हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि वही रिएक्शन एंजाइम किसी भी स्टेप का उठा के क्वेश्चन बनता है। आपने भी वाइकिस लगाए होंगे तो आपको समझ आई होगी ये बात। सिकमिक एसिड पाथवे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रोल्स ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स में आपके एंथोसाइनिन्स, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके अलावा भी जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उससे क्वेश्चन कई बार देखने मिले हैं, तो आप इसको जितना वास्टली कवर कर सकें आपको कवर करना चाहिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एल्कलॉइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ग्लूकोसाइनोइड्स और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, इन सारे के बारे में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री टॉपिक है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। इसमें एक्लीमेशन और अडेप्टेशन पढ़ाया जाता है। प्लांट्स अपने आप को कैसे वाटर स्ट्रेस में, सॉल्ट स्ट्रेस में, चिलिंग और फ्रीजिंग स्ट्रेस में कोप अप करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। वाटर स्ट्रेस के जैसे टाइप्स होते हैं अवॉइडर्स और टॉलरेंट प्लांट्स। इफेक्ट ऑफ सॉइल स्ट्रेसेस जैसे प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट। टाइप्स ऑफ प्लांट, जिन्होंने बॉटनी MSc बॉटनी की होगी वो ये सारी चीज़ें MSc में भी पढ़े होंगे, तो आप अपने उन नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड सॉल्ट स्ट्रेस, सॉल्ट रेगुलेटर, सॉल्ट एक्सक्रीटर्स कौन से होते हैं, एन एक्सक्लूजन मैकेनिज्म क्या होता है, चिलिंग एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हो गया ये बायोटिक स्ट्रेसेस का काम। कुछ बायोटिक स्ट्रेसेस भी होते हैं जैसे नेक्रोपैथी, बायोट्रॉफी, हेमी बायोट्रॉफी, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हर्बीवोरी, फिर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें कैसे जस्मोनिक एसिड बनता है, ये कैसे बनता है, सिस्टेमिक सिग्नलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। फिर हमारे आते हैं फाइटो हार्मोन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, AB और ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। और आपको देखिए हर एक फाइटो हार्मोन का क्या क्या पढ़ना है, उनका बायो ऐसे कैसे किया जाता है, उनकी बायोसिंथेसिस किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ऑक्सीन सिग्नलिंग वैसे ही साइटोकाइनिन सिग्नलिंग वैसे ही जिब्रेलिन, सारे की सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्नलिंग। फिर फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और सारे की। फिर फाइटोमॉर्फोजेनेसिस में फाइटोक्रोम्स के बारे में पढ़ते हैं। 2 टाइप के फाइटोक्रोम्स होते हैं, फोटोट्रॉपिन्स पढ़ते हैं, क्रिप्टोक्रोम्स पढ़ते हैं, ज़ीटुलूप पढ़ते हैं। ज़ीटुलूप फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म और फ्लावरिंग, ठीक है। वर्नलाइजेशन क्या है, ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन हर बार ही पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पक्का है सेक्शन B में भी और सेक्शन C में भी। तो फोटोपीरियोडिज्म और ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। अगेन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पाथवेज मैंने आपको बताए तो वो कैसे देखिए दिया गया है। जैसे ये एसीटेट मेवलोनेट पाथवे है, ठीक है, ये साइटोसॉल में अकर करता है और ये एसिटिल कोएंजाइम से शुरू होता है और DMAPP पे ख़त्म होता है, डाइमिथाइल डाइफॉस्फेट। तो ये आपके सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, कहाँ पे HMG को एंजाइम रिडक्टेज यूज़ हो रहा है, किसको किस में वो कन्वर्ट कर रहा है, ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ये देखिए एसीटेट मेवलोनेट पाथवे हो गया और इसमें देखिए एक ही स्टेप में कितने सारे प्रोसेस हुए हैं, फॉस्फोरिलेशन के, डीकार्बोक्सिलेशन के, डिहाइड्रेशन के, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ऐसे ही आपके MEB पाथवे हैं टर्पीन्स को बनाने के लिए। फर्दर सिंथेसिस अगर लास्ट आप टर्पीन्स की करनी है IPP से ही मिलके करता है। अच्छा, कितने ये जो कंपाउंड्स हैं कितने कार्बन्स के बने हैं, ये भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फेनोलिक्स बायोसिंथेसिस जैसे सिकमिक एसिड पाथवे, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये है फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे, ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल समझाया है कैसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। फिनाइल प्रोपेनॉइड एसीटेट पाथवे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस
आपको कवर करने हैं। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये वीडियो पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।